यार हम पाकिस्तानी क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं। अब वक्त नहीं रहा नरेंद्र मोदी पर तनकीद करने का। मैं किसी आम आदमी की बात नहीं कर रहा, ये बात मामूली नहीं है। मैं एक इंटरनेशनल लीडर की बात कर रहा हूँ। इंटरनेशनल लीडर है, आलमी लीडर है, जिनका नाम है नरेंद्र मोदी। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मेरा ख्याल में कि इजलास हो रहा है इटली में। मुझे ऐसे लगता है कि G7 का इजलास है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूँ सखावत अली खान। दोस्तों, दुनिया का धारा बदल गया है। अब दुनिया जो है ना, तकरीबन जो मशरक़ वाली साइड है, मेरा ख्याल है वो मगरब की तरफ हो गई है, मगरब वाली जो है वो मशरक़ की तरफ आ गई है। इटली में नरेंद्र मोदी का ऐसा इस्तकबाल किया गया है कि जैसा अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन का नहीं किया जाता। नरेंद्र मोदी की इतनी इज्जत की गई है। जब नरेंद्र मोदी का एयरपोर्ट पर तैयारा लैंड किया तो खुद वो एयरपोर्ट पर आई नरेंद्र मोदी को लेने के लिए। ये देखकर हम तो सुन हो गए भाई, हमारा तो दिमाग काम करना छोड़ गया है। नरेंद्र मोदी जो आज से कुछ अर्सा पहले नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की बात करता था, डरते थे, इंडियन लोग डरते थे पाकिस्तान से। अब तो उनको डर भी नहीं लग रहा। एक साफ़ी ने पूछा था नरेंद्र मोदी से कि सर उनके पास एटम बम है, तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान की तो बात भी ना करें भाई, पाकिस्तानियों ने 47 में हमसे देश जो है अलहदा कर लिया। अच्छा करें बुरा करें, जो करेंगे वो अपने लिए करेंगे, वो 2 वक्त की रोटी कमा कर खा ले तो बहुत अच्छा है। मैं उस नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूँ। आज नरेंद्र मोदी वो नरेंद्र मोदी नहीं रहा। आज नरेंद्र मोदी जो है आलमी लीडर बन चुका है। आज मेरे मुंह से ये अल्फाज निकल रहे हैं। मैंने कभी ज़िंदगी में इंडियन लोगों की तारीफ़ नहीं की, कभी भी। मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं इंडियन लोगों की तारीफ़ करूं। और जब इनका किरदार सामने आया है ना नरेंद्र मोदी का, कि नरेंद्र मोदी क्या चीज़ हैं, मैं खुद इनकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो गया हूँ। अभी कुछ ही देर पहले एक न्यूज़ आई है, मैं वो न्यूज़ देख रहा था। वो न्यूज़ देख कर ना मेरा दिमाग काम छोड़ गया है कि नरेंद्र मोदी जब इटली पहुँचे हैं तो उसका तैयारा लैंड किया एयरपोर्ट पर। तो मैंने कहा यार ये मोदी नहीं है, या मेरी आंखें नहीं हैं जिससे मैं देख रहा हूँ, या तो ये मेरी आंखें नहीं हैं या नरेंद्र मोदी नहीं है। मैंने खुद को मुतमिन किया इस बात पर। मैंने कहा यार मुझ में गलतियाँ हैं, मुझे गलत फील हो रहा है, लेकिन ये नरेंद्र मोदी हैं। फिर मैंने उस वीडियो को बार बार देखा, बार बार उसको पीछे करके बार बार उस वीडियो को हटा कर देखा। जब वीडियो मैंने देखी बार बार, तो वीडियो देखने के बाद मुझे सब कुछ भूल गया। फिर मेरे जहन में कुछ और फील होने लगा कि मेरे मुल्क के भी हुक्मरान हैं, इनकी तो इतनी इज्जत नहीं होती जितनी नरेंद्र मोदी की हो रही है। और फिर मैंने रिसर्च किया कि नरेंद्र मोदी की इतनी इज्जत ये लोग क्यों कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़े लोग हैं, आलमी लोग हैं। इन लोगों को हमसे कोई गर्ज नहीं है, हमारी कोई परवाह नहीं है इन लोगों को, लेकिन इज़्ज़त ये ऐसे कर रहे हैं कि जैसे अमेरिकी सदर प्रेसिडेंट की भी नहीं होती, इतनी इज़्ज़त नहीं होती उनकी, वो जितनी इज़्ज़त नरेंद्र मोदी की कर रहे हैं। जब मैंने रिसर्च किया तो मैंने जब देखा तो नरेंद्र मोदी की मैंने तहरीक पढ़ी। जब मैंने तहरीक पढ़ी तो जो उसने अपने देश के लिए किया, अपने लोगों के लिए जो किया, वो पढ़कर मैंने मोबाइल एक साइड पर रख दिया। मैंने कहा यार अजीब बात है यार, इंडिया में ऐसा कानून और इंडिया में ऐसा लीडर तहरीक में नहीं आएगा। मैं कसम उठाकर कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जैसा लीडर इंडिया में कभी नहीं आएगा। गांधी जी के बाद जो हैं वो सिर्फ हैं नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी के बाद कोई नहीं आएगा ऐसा लीडर। ये मैंने तस्लीम किया है और मैंने ये खुद फैसला किया है और मैंने ये लोगों को दिखाया है और मैंने शेयर भी किया है। जो नरेंद्र मोदी की तहरीक है, वो जो तहरीक मैंने पढ़ी है, फिर मैंने लोगों को शेयर किया है, बाशऊर लोगों को। जब मैंने शेयर की तो वापस मुझे रिप्लाई यही मिला जो मैंने सोचा। और फिर मैंने उन लोगों से भी ये सवाल किया कि यार ये बंदा ऐसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि भाई हम बड़ी देर से देख रहे हैं कि ये हमारी सोच थी, ये हमारे ख़यालात थे कि ऐसा अगर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफ़गानिस्तान में ऐसा कोई लीडर आएगा, हम सोच रहे हैं कि लेकिन वो लीडर मौजूद है इंडिया में। अच्छा जी, जब नरेंद्र मोदी पहुँचे ना इटली में, नरेंद्र मोदी का जैसे उनका स्टाइल है वैसे उनका जो तरीक़ाकार है, जो उनके महज़ब का यानी धर्म का उनका जो तरीक़ाकार है, हम तो सलाम करते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो इंडिया वाले ऐसे करते हैं, नमस्ते सर, उनके सामने ऐसे करते हैं। अच्छा, इटली प्राइम मिनिस्टर ऐसे करने पर मजबूर हो गई, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। उनका तरीक़ाकार अलग है, इंडिया का तरीक़ाकार अलग है और पाकिस्तान का तरीक़ाकार अलग है, लेकिन वो नरेंद्र मोदी की कॉपी करने पर मजबूर होगी।
जिस तरह नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वैसे ही वो कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी को वो आगे ले गए हैं। जब नरेंद्र मोदी को ले के गए हैं तो सामने फिर बाइडेन नज़र आया है, अमेरिकी प्रेसिडेंट। उसने मोदी का इस्तकबाल किया, और जिस तरह उनका मोदी का इस्तकबाल किया तो ये देखकर मुझे मेरे मुल्क की तहरीक याद आ गई है। 1947 से फिर मेरी सोच वहाँ चली गई है कि यार वो भी वक़्त था जब हमारी इज़्ज़त थी, हम लोग इज़्ज़तदार थे। आज हम लोग कैसे हैं, पहले हम लोग कैसे थे, लेकिन हम लोग ऐसे क्यों हो गए हैं? लेकिन हम लोग ऐसे अपने किरदारों की वजह से हुए हैं। जो हमारे काम है ना, जो हमने किया है, उसकी वजह से हम ऐसे हुए हैं। तो अब जो मर्ज़ी कर लें, हम एडियो को ज़ोर लगा लें, फिर भी हम नरेंद्र मोदी नहीं बन सकते। नरेंद्र मोदी एक ही है इंडिया में जिसको नरेंद्र मोदी कहा जाता है, और नरेंद्र मोदी वाले हम काम भी नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी तो एक है ना इंडिया में, वो पूरे देश को उसने इस तरह रखा हुआ है। जो गांधी जी की सोच थी, गांधी जी ने जो फरमाया था इंडियन लोगों को कि तुमने क्या करना है देश में, तो नरेंद्र मोदी वाकई ही उस पर अमल कर रहे हैं, उसी ट्रैक पर चल रहे हैं जो ट्रैक गांधी जी ने बताया था। नरेंद्र मोदी का गलती से भी पाँव इधर उधर नहीं हो रहा, सेम वो ही कर रहे हैं जो गांधी जी ने बताया था। गांधी जी ने यह बताया था कि मेरी जो कौम है इसको मुश्किलात पैदा ना हो, इसके सामने कोई ऐसा पहाड़ ना आए कि जिसको ये क्रॉस करके आगे ना जा सके, इसके सामने ऐसी दीवार खड़ी बिल्कुल ना की जाए। तो सेम वही कुछ हो रहा है। मेरा ख्याल में कि अगर कोई और लीडर होता ना, वो मुश्किलात पैदा कर देता, लेकिन जो नरेंद्र मोदी हैं ये मुश्किलात पैदा बिल्कुल नहीं कर रहे। ये सेम काम कर रहे हैं गांधी जी वाला, जो गांधी जी ने कहा था, जो गांधी जी ने इनको सबक दिया था कि तुमने ऐसा करना है। नरेंद्र मोदी वाकई ऐसा कर रहे हैं, इसीलिए आज तहरीक गवाही दे रही है। इंसान तो दूर की बात है, अगर हम कहें ना कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ये बात बहुत छोटी बात है, ये मामूली बात है। अब खुद तहरीक दोहरा रही है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तीसरी बार दुनिया में कहीं भी चले जाएं, किसी भी कंट्री में तीसरी बार कोई नहीं बना प्राइम मिनिस्टर, लेकिन नरेंद्र मोदी बने हैं। नरेंद्र मोदी क्यों बने हैं? यही वजह है नरेंद्र मोदी की प्राइम मिनिस्टर बनने की। मेरा ख्याल में कि आने वाले दौर में भी अगर अल्लाह ज़िंदगी दे नरेंद्र मोदी को, तो आने वाले दौर में भी नरेंद्र मोदी बनेंगे प्राइम मिनिस्टर। नरेंद्र मोदी के अलावा कोई नहीं बन सकता। ये मेरा तजुर्बा कहता है, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ, मैं आम बात नहीं कर रहा। तो मेरे पाकिस्तानियों के लिए ये मेरा पैगाम है कि नरेंद्र मोदी की वीडियो देखें। इटली में नरेंद्र मोदी वहाँ मौजूद है, अभी वहाँ इजलास हो रहा है, और इज़्ज़त देखें नरेंद्र मोदी की इज़्ज़त कैसे हो रही है। ऐसे करवाओ तो दुनिया में आप बहुत इज़्ज़तदार बन जाओगे। अगर ऐसा नहीं करवा सकते तो फिर हम नरेंद्र मोदी जैसों की गुलामी करेंगे, हम फिर हुक्मरानी नहीं कर सकते।